अब कुछ लोग यहां बैठे हैं और वो सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो मैंने सोचा कि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यह बात बताऊं। आप पहला पोस्टर देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग पोस्टर है ना, दिलचस्प पोस्टर है और बहुत अच्छे क्या कहते हैं उसको, हाई रेजोल्यूशन वाला फोटो है। अब इसके ऊपर टीचिंग आएगी तो ऐसा बोलते बोलते रोक दूंगा, वो लोग बोलेंगे अभी आगे का कहां है। इसीलिए मैं ये वजह दे रहा हूं कि आगे का मैं आपको ऐसा मैंने क्यों किया उसकी वजह बताने जा रहा। तो सबसे पहले 5000 की भीड़, यीशु के चेलों ने कहा कि 5000 की भीड़, काउंट करते वक्त में पुरुष गिने जाएंगे। ऐसा लगता है पुरुष को गिना होगा, जैसे इजरायलियों के टाइम पे 6 लाख पुरुष गिने गए थे, सबको नहीं गिना गया था। अगर सबको गिनते, एक आदमी एक औरत एक बच्चा, तो 18 लाख। ऐसे इनके बीच में होगा कई बड़ी तादाद, 10,000 20,000, लेकिन पुरुषों को गिना जिनको बांटे थे, उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि 5000 क्राउड था। अब प्रश्न उठता है कि 5000 की भीड़ को रोटी खिलाना है, तो जो रोटी है वो एक ही लड़के के पास है। रोटी सिर्फ एक लड़के के पास है, जस्ट वन बॉय। और पतरस एंड्रू के पास आता है या एंड्रू पतरस के पास जाता है, अरे अब हम क्या करें, क्योंकि रोटी नहीं है, इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है। तो एंड्रू आता है, कहता है पतरस एक काम करते हैं, एक लड़का मिला है, उसके पास में 5 रोटी है और 2 मछली है। एक काम करते हैं, एटलीस्ट जाके जीसस को दे देते हैं, देखते क्या होता है। तो एंड्रू जो है ये काम को करता है, जिसको कहते हैं अंद्रियास। आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है कि यहां एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा फेसबुक और यूट्यूब वालों, एक बार चेक कर लेता हूं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। जी बिल्कुल ठीक देखते हैं। जितने मसीह मंथन बैठक भारत के 29 राज्य और भारत के बाहर, और ये जो वीडियो है जहां तहां जाएगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली रिकॉर्डेड है, बाइबल में रिकॉर्डेड है, स्क्रिप्चर रिकॉर्डेड है। नाउ जैसे ही पता चला कि इनके पास में रोटी है, आइए देखते यीशु ने क्या कहा। बिल्कुल साफ लिखा, देख लो। यीशु ने कहा आफ्टर रिसीविंग द 5 ब्रेड्स, 5 रोटी 2 मछली को हाथ में लेने के बाद कहा, जरा जोर से कोई बोल सकते हैं, कि लोगों को बैठा दो। ऐसा क्यों, जबकि कहना चाहिए था कि लोगों में बांट दो। वो चाहे बैठे, वो चाहे खड़े रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहना चाहिए ना, जाके बांट दो, लेकिन कहते नहीं, कहते बैठाओ। अब सुनते हैं क्या हुआ। तो लिखा है कि उस जगह पर घास बहुत थी। इसको हिब्रू में चेक किया गया, इसको ग्रीक में चेक किया गया, इसको हिंदी इंग्लिश में चेक किया गया, और पता चला कि जो ट्रांसलेशंस हैं वो कट टू कट ऐसा ही है कि जिस जगह पर बैठने का था वहां पर हरी घास है, घास। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि जीसस को अगर रोटी किसी को खिलानी है तो एक पर्टिकुलर जगह पे बैठना जरूरी है। अगर किसी को मसीह मंथन बैठक की आत्मिक रोटी खानी है तो उनको व्हाट्सएप के ऊपर आकर जुड़ना होगा। यहां तक ठीक है, आप लोग भी बात को समझ रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब वालों, कि जीसस ने कहा कि रोटी है, बोला यस है। कितना है, बोला 5 रोटी 2 मछली है। बोले काम करो, सबको बिठाओ। कहां बिठाओ, घास पर बिठाओ। इस शब्द पर मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे ही लोगों ने कहा, अब यीशु जी, लोग तो बैठ चुके हैं, तो लिखा है कि तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। आप नहीं समझे, किसको बांट दी? बैठने वालों को बांट दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बैठा है वही रोटी खाएगा। तो अब बताओ, मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो किसके लिए बनाऊंगा? जो बैठा है। वेरी गुड।
जो मसीह मंथन में आकर बैठा है, जो मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुका है, हम उसी के साथ में अपनी रोटी बांटेंगे। आपकी तालियों में कंजूसी थी। कैसा लगा? कभी सोचा था 5 रोटी 2 मछली बांट दिया, लेकिन बोलता है कि उसको बांटा जो बैठा है उसी को बांटा, जो बैठा है उसी को बांटा, बैठने वालों को बांट दी। तो आपको इस ग्रुप से जुड़ना होगा, इस ग्रुप से जुड़ना होगा। तो जिसके चलते अगर आप भारत के लिए हैं, भारत के मेंबर हैं, तो आपको इस नंबर पे जुड़ना है, इस नंबर पे। अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है इस नंबर पर। और आपको जो फोन करना है, फोन करने का जो समय फॉर कॉलिंग टाइम, फोन कॉलिंग या फिर जो भी आपको करना है 4 PM to 8 PM, यानी कि टोटल 4 घंटे होते हैं, टोटल 4 घंटे। तो आपको पूरे दिन में 4 घंटे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपके यहाँ पे कोई भी हमारा जो है पेड वर्कर नहीं, मतलब किसी को तनख्वाह देकर नहीं बिठाया, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। और जो नतानियल है उसका भी अपना अपना काम है, और बाकी अगर हम कल किसी और को बिठाएंगे तो उनका भी कोई ना कोई काम होगा। इसलिए 4 से 8 बजे तक का टाइम दिया। रहा सवाल सिस्टर सिवान को कॉल करना, क्योंकि अगर भारत में दिन है तो वहाँ कहीं रात है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट करना। और सिस्टर सिवान अगर आप सुन रही हैं तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर सिस्टर सिवान ने फ़ोन नहीं उठाया जैसे मैंने कहा, आप उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वो आपको आगे का प्रोसीजर आपको समझा देंगे। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से हमें चलना है ना।